दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका को सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता है, जिसमें अमेरिकी हथियारों का कोई भी तोड़ नहीं। लेकिन ये हथियार महंगे भी हैं और इन्हें लेने पर काफी सारे कंडीशन भी पूरे करने पड़ते हैं। ऐसे में ब्राजील, जो अपने लिए बेहद ही एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की यात्रा पर निकल चुका है, वह अब भारत की तरफ देखना शुरू कर चुका है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो ब्राजील द्वारा विकसित किए जाने वाले शक्तिशाली न्यूक्लियर पनडुब्बी की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस खबर को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सबमरीन के क्षेत्र में खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए ब्राजील अब अवेरो अल्बर्टो नामक एक परमाणु पनडुब्बी का विकास कर रहा है, जो 6000 टन वजन का होगा और ये पनडुब्बी इस दशक के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके तहत इसका इंडक्शन ब्राजील की नौसेना में साल 2030 तक किया जा सकता है। ऐसे में जब अगले 7 सालों के अंदर ही ब्राजील की नौसेना एक शक्तिशाली परमाणु सबमरीन ऑपरेट करने वाली है, तो उन्हें इस पर लगाने के लिए खतरनाक टॉर्पीडो लॉन्च क्रूज मिसाइल भी चाहिए, और यहीं से भारत इस पूरी पिक्चर में शामिल होता है। दरअसल आप सभी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे भारतीय मिसाइल बेड़े का सबसे खूंखार हथियार माना जाता है, और इसी को विकसित करते हुए भारत इसके नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहा है, जो ओरिजिनल ब्रह्मोस के मुकाबले 50% हल्का होगा और 3.5 मैक की रफ्तार से किसी भी तरह के टारगेट को 290 किलोमीटर की दूरी तक जाकर तबाह करने की क्षमता रखेगा। ऐसे में इस ज्यादा हल्के और एडवांस ब्रह्मोस एनजी मिसाइल में ब्राजील का इंटरेस्ट देखा जा सकता है। दोस्तों, अवेरो अल्बर्टो क्लास की सबमरीन में अगर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाता है, तो इससे ये सबमरीन इस रीजन में सबसे शक्तिशाली बन सकती है। इसीलिए ब्राजील भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद पर बातचीत करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है, जिसे लेकर भारत पॉजिटिव विचार रखता है, क्योंकि ये डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में हमारे लिए काफी बड़ा मौका होगा, खास करके एक ऐसे समय पर जब हमने फिलीपींस को 375 मिलियन डॉलर की कीमत पर बेचे गए ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी इसी साल शुरू करनी है। ऐसे में अगर ब्रह्मोस के लिए नया ऑर्डर मिलता है, तो ये हमारे लिए काफी बड़ी सफलता होगी। बता दें कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन वजन में इतना हल्का होगा कि इसे हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं इसे इस तरह से विकसित किया जाएगा कि बिना किसी मॉडिफिकेशन के कोई भी फाइटर जेट इसे लॉन्च कर सके। साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस इसके ट्यूब लॉन्च वर्जन पर भी काम करने वाली है, जो भारत के कलवरी क्लास सबमरीन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से ब्राजील इन्हें लेकर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अवेरो अल्बर्टो क्लास सबमरीन में लगने के बाद न सिर्फ ब्रह्मोस एनजी ब्राजील की सारी जरूरत पूरा करेगा, बल्कि उन्हें एक इतना बड़ा एडवांटेज मिलेगा जिसका मुकाबला ब्राजील के आसपास का कोई भी देश नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये सबमरीन ब्राजील के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों देश इस डील को लेकर चीजें कैसे आगे बढ़ाते हैं, जिस पर अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की भी नजरें होंगी। वहीं इससे पहले ब्राजील भारत की अस्त्र मिसाइल में भी काफी ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहा था। बहरहाल दोस्तों, हमारी दूसरी खबर की तरफ, ये खबर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अब प्रदर्शित किए गए एक ऐसे योजना को लेकर है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के क्षेत्र में भारत अब एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। बता दें कि भारत की ये योजना जब पूरी होगी, तब हमारे फाइटर विमान दूसरे देशों के मुकाबले हमेशा ज्यादा लंबे समय तक न सिर्फ ऑपरेशनल रह सकेंगे, बल्कि उनमें मेंटेनेंस की जरूरत भी कम होगी। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर CB अनंत कृष्णन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में एक इवेंट के दौरान HAL की तरफ से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किए जाने की परियोजना का खुलासा किया, जो दुनिया भर में अपनी तरह के कुछ सबसे शुरुआती योजनाओं में से एक है। इसके तहत भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा कंप्यूटर एल्गोरिथम विकसित करना चाहता है, जो हमें लड़ाकू विमानों की मेंटेनेंस में सहायता करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस होगा कि हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में अपनी अप्रोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। जनरली एविएशन में मेंटेनेंस एक रिएक्टिव प्रोसेस है, जिसमें जैसे जैसे हमें परेशानियों का पता चलता है, बिल्कुल वैसे ही हम इनमें सुधार करते रहते हैं। पर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री होने के बाद यह प्रोसेस बदलकर
प्रोएक्टिव हो जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हम पहले ही लड़ाकू विमानों में आ सकने वाली परेशानियों का पता लगा सकेंगे और हम उसके हिसाब से मेंटेनेंस कर पाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि भारतीय वायुसेना के पास फाइटर विमान और दूसरे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों समेत हेलीकॉप्टर भी पहले के मुकाबले ज्यादा लंबे समय तक ऑपरेशन के लिए तैयार रह सकेंगे। साथ ही इनमें मेंटेनेंस में आने वाला खर्च भी कम होगा, क्योंकि हम परेशानी के बढ़ने से पहले ही इनमें सर्विस कर सकेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एविएशन में बड़े पैमाने पर करने की तैयारी में लग चुका है, जो भविष्य में हमें इस सेक्टर का महारथी बना सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ये दोनों ही खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।